नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 नवंबर 2023 के बारे में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फाइनेंस, ये चारों इंडाइसेस हम देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कल फ्राइडे के दिन कामकाज करना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी मेरा व्यू है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर मेरे व्यू के ऊपर आप बाय और सेल का बटन दबाते हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे। हो सकता है कि मेरे व्यू से आप लॉस उठा जाएं, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेना ना भूलें। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कल फ्राइडे को कामकाज किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक चैनल का फॉर्मेशन जो मैंने किया है, मार्केट पूरे तरीके से अभी बहुत ही नियर बाय है। जो हमने एक टारगेट सेट करके रखा हुआ था 19,509 के आसपास, ऑलमोस्ट मार्केट उसको टच करने की कगार पे है। हो सकता है हमारे इस चैनल को ऊपर तक भी 19,550 के आसपास भी टच कर दे। लेकिन मार्केट में कोई भी आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तकरीबन जो हाई है वो हाई है आपका 19,473, और इसका जो लो है तीसरी कैंडल का, इसका लो है आपका 19,353। मोटा मोटी आपका 150 से 200 पॉइंट के अंदर ही पिछले 3-4 दिन से मार्केट घूम रहा है। अब मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर अगर काम करना है तो हमें सारी चीज़ों का एक मुआयना करना पड़ता है कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से मूड माहौल है। अभी यूएस के अंदर जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनके बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है। पॉल साहब ने अभी कल आके जो अपने प्रवचन दिए, उनका मार्केट पे आज क्या रिएक्शन देखने के लिए मिला। जैसा उनको हमने सुना तो उसमें कहीं भी मुझे किसी एंगल से कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए नहीं मिली कि वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ भी उन्होंने ऐसा बहुत ही फ्लैट सा रिएक्शन उन्होंने दिया, जिसके चलते आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, फिर उसके बाद वापस अपने औकात पे नीचे की तरफ मार्केट आ गई। अब कल के लिए क्या लेवल बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट पे नहीं, आधे घंटे के चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रही है। यहाँ पर ये देखिए, मार्केट के अंदर अभी इस तरीके का कोई फॉर्मेशन जो आपको देखने के लिए मिला, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट की जो स्पीड थी, नीचे से आई, फिर सीधे जंप हुई, गैप अप हुई, फिर गैप अप हुई, उसके बाद फिर गैप अप, फिर चौथे दिन धीरे धीरे चलते हुए मार्केट ने एक नीचे की तरफ मुड़ाव लिया है। यानी कि जो उसकी स्पीड है वो स्पीड बहुत कम हो गई है। अब मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है, जैसा कि जिस तरीके से मार्केट पिछले 4 दिनों में दिखा रही है कि अननेसेसरली एफ आई आईज डी आई आईज का ये लॉजिक होता है कि इस वीक मार्केट को ऊपर टांग के रखना है, खींच के रखना है, क्योंकि उनको एक्सपायरी करनी होती हैं, उनकी पोजीशंस एडजस्ट उन्होंने करनी होती हैं। तो मार्केट में चाहे बिल्कुल पॉजिटिविटी ना हो, तब भी वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का दमखम रखते हैं। और हम लोग हैं भोली गाय, रिटेलर्स, जैसा चाहे वो हमें हाँक सकते हैं। समझिए कि अगर उनको माल 150 रुपये पर बेचना है, सपोज़ करिए उन्होंने अपना जो माल है बाइंग कर रखी है उन्होंने 80 रुपये से, और उनको माल अपना 150 रुपये पे बेचना है, और मार्केट 80 रुपये से 60 रुपये पर आ चुकी है, तो वो क्या करेंगे? वो इंस्टेंटली इतना बाय करना स्टार्ट कर देंगे कि अननेसेसरली मार्केट बिना पॉजिटिविटी के भी 130, 140, 145 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी, और वहां से वो एकदम से जब 45 रुपये, 145 पे मार्केट पहुंचेगी, तो भोली गाय क्या सोचेगी कि मार्केट में फुल ऑन पॉजिटिविटी है और आप धड़ाधड़ बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट 145, 47, 48 के आसपास आएगी, वो सेल कर देंगे सारा माल एक साथ, और फिर जो लंबी लंबी रेड कैंडल्स बनती चली जाती हैं, फिर आप रोक ही नहीं आप क्या करेंगे?
मार्केट में अगर एकदम से ब्लड बाथ होता है, एकदम से सेलिंग आती है और आपने कोई पोजीशन 1000 क्वांटिटीज़ ले रखी हैं और उसमें 145 से एकदम 135 आता है, 10,000 का लॉस दिख रहा है, फिर एकदम से 125 आ रहा है, 20,000 का लॉस दिख रहा है, आप उस ट्रेड में से निकल ही नहीं सकते। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन बायर के अंदर जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ऑप्शन बायर को ह्यूज क्वांटिटी में काम नहीं करना होता है। लेकिन गलतियां सबसे होती हैं और आप वो गलतियों से लगातार सीखने की बजाय और उन गलतियों को रिपीट दर रिपीट करते रहते हैं। चलिए अब समझाने के तौर पे बहुत सारी बातें हैं, रूल्स हैं जो मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ समझाता हूँ। अब देख लेते हैं कि मार्केट में अगर काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये लेवल हमारे पास जो आ रहा है, अगर मार्केट 19,380 के आसपास आ रहा है, हम 19,350 के आसपास लगाते हैं। अगर मार्केट 19,350 से नीचे की तरफ आपको मिलती है और 5 मिनट की कैंडल 19,350 से नीचे क्लोज हो जाती है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा, ये पहला टारगेट हमारे पास आता है 1 मिनट, ये रहेगा 19,310 के आसपास। और उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारे पास आता है वो आता है 19,265 के आसपास। मार्केट ने और अच्छी रैली अगर दिखानी चाहिए तो कल के कल हो सकता है आपको 19,235 का नंबर भी देखने के लिए मिल जाए। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं लंबी लंबी कैंडल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो पॉसिबली हो सकता है कि कल वो नंबर आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो वो जो क्लोजिंग है बहुत मायने रखती है कि अगले हफ्ते मार्केट की चाल, दशा, मूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वीकली क्लोजिंग पे। तो कल की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ हमारे टारगेट क्या रहते हैं। तो ऊपर देखिए रेजिस्टेंस बहुत है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, मैं यहाँ इसको लेकर आता हूँ, यहाँ देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 19,465 का लेवल क्रॉस कर देती है, अभी देखिए मार्केट कहाँ है, 19,404 पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और हम वेट करेंगे 19,465 के टूटने का, अगर मार्केट उसे क्रॉस करती है, फिर आपको देखिए रेजिस्टेंस में फिर आप वहाँ पर भी आके फंस जाएंगे। 19,465 के बाद हमारे पास जो 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास आ रहे हैं, वो है 19,509 का आपका ये लेवल मिलता है। अगर मार्केट इससे भी ऊपर खींच के उनको टांगना होगा तो फिर आपके पास अगला लेवल है 19,565 के आसपास। ये दो लेवल मार्क करके रखिए, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, मुझे निफ्टी के मुकाबले ऐसा फील हो रहा है जैसे निफ्टी गिरना तो चाह रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसे होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, लॉजिक ये कहता है कि निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, तो बैंक निफ्टी के जितने भी 100% कंपोनेंट हैं, उनमें से 60% कंपोनेंट निफ्टी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि निफ्टी के अंदर जो पकड़ है, 60% पकड़ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की है। कंपोनेंट का मतलब कि काफ़ी सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, 60% होल्डिंग निफ्टी की उनके पास है। इसीलिए अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पा रही है, तो सपोज आप ये मान के चलिए कि निफ्टी भी ऊपर ही टंग के रहने वाली है। तो कल का लेवल हमें बहुत ध्यान से करना है। मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,648 पर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके कहीं आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट, ये 43,775 के ऊपर ट्रेड होने लगती है,
तो आपके पास जो पहला लेवल निकल के आता है, 1 मिनट मैं लेवल आपको गाइड कर देता हूँ। नीचे नो ट्रेडिंग जोन जो मैंने ये बना के रखा हुआ है, इस जोन के अंदर कोशिश करिएगा आप ना फंसें और काम ना करें। या तो इसके ऊपर रहें या इसके नीचे रहें, इस बीच में आपको काम नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर 43,775 से ऊपर रहता है तो आपके पास जो पहला लेवल आएगा निकल के वो है 43,870 के आसपास। उसके बाद दूसरा लेवल जो है हमारे पास वो है 43,975 के आसपास। ये दो टारगेट ऊपर के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ मूव होती है तो मैं इस नो ट्रेडिंग जोन को क्रॉस होने का वेट करूंगा। अगर मार्केट मुझे इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आती दिख जाती है तो चाहे पूरा दिन निकल जाए, मैं ट्रेड नहीं करने वाला। फिर मेरी ट्रेड बनेगी, ये ट्रेड मेरी आ रही है 43,560 के आसपास। अगर मार्केट 43,560 से नीचे निकलता है तो फिर सीधे सीधे जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा आपका 43,400 के आसपास। अगर मार्केट सही तरीके से नीचे की तरफ मूव किया तो फिर आपका अगला टारगेट आपको मिलेगा 43,290 के आसपास। बस ये टारगेट आप समझ के चलिए, कल के कल में हो सकता है ये नंबर आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। 1 मिनट, मिड कैप पर आ जाते हैं हम। और यहाँ पर भी मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से एक ब्रेक लगाया है। और ये ब्रेक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में अगर मार्केट 11,515 से नीचे ट्रेड करने लगता है तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 11,475। और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 1 मिनट 11,425 के आसपास। ये टारगेट आप नोट करके रखिए। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो अगर मार्केट इससे ऊपर चलने लगता है, फ्लैट ओपन होके वेट कीजिए कि मार्केट 11,490 जो आज का हाई है उसको क्रॉस करने दीजिए। अगर उसे क्रॉस करता है तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा पहला लेवल जो मिलेगा वो मिलेगा 11,640 का। और उसके बाद दूसरा लेवल जो आपके पास निकल के आता है वो है 11,695 के आसपास। इस तरीके से मार्केट में आपको लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरफ मार्केट का मूड माहौल बन रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। निफ्टी फाइनेंस देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस 1 मिनट, ये हमारे पास आ गया निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस की भी बात करें तो मार्केट देखिए आज पूरा दिन एक रेंज बाउंड होकर रहा और मार्केट में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो चलिए हम बात करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लगता है और हमारे पास ये लेवल आ रहा है 19,585, इस लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट की 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो उसके बाद आपके पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, देखिए ऊपर भी एक अच्छा खासा नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यही चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको बचाती हैं। अगर आपने मार्केट में इस तरीके के किसी जोन को मार्क करके नहीं रखा तो यकीन मानिए मार्केट कब आपको पटक के प्रसाद दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ये नो ट्रेडिंग जोन को क्रॉस होने का वेट कीजिए। अगर मार्केट इसी में ऊपर फंस के रह जाता है तो फिर आपको पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी फाइनेंस की बात हो रही है। फिर यहाँ से नोट कीजिए कि मार्केट अगर 19,637 के ऊपर चलने लगता है तो आपके पास सीधा टारगेट 19,695 का मिलेगा और उसके बाद दूसरा टारगेट 19,735 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दो टारगेट आप ऊपर के लिए रख सकते हैं। नीचे की बात करें
नीचे की बात करें तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके 19,463 से नीचे निकलता है तो आपको सीधा सीधा पहला टारगेट जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 19,365 के आसपास। और उसके बीच में अगर आप अपने प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप 19,420 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 4 लॉट में काम कर रहे हैं तो 2 लॉट बुक करिए 420 के आसपास, और फिर बाकी 2 को कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल उनका सेट कीजिए और 19,366 के नंबर को स्क्रीन पर आने का वेट कीजिए। इसी तरीके से चारों इंडाइसिस के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, इन सभी के लेवल्स को आपको मार्क करना है, समझना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी इंडाइसिस पे आप काम कर रहे हैं उसके करंट एक्सपायरी पर आपको काम नहीं करना होता है। अगर आप करंट एक्सपायरी पे काम करेंगे तो उस दिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जो कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए 1 2 3 हफ्ते आगे का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करें। ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं, सेटअप पे मार्केट आए तभी ट्रेड लेना है, करंट एक्सपायरी में काम नहीं करना है, लॉट 1 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर मार्केट में आपको 3 4 साल हो चुके हैं तभी मार्केट के अंदर आप 4 लॉट 5 लॉट 10 लॉट से काम कर सकते हैं। देखिए, ये सारी जो साइकोलॉजी है, ये काम करने के जो तरीके हैं, जो रूल्स है, ये आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं, मैच्योर करते हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं जिस वजह से आप मार्केट में बड़े नंबर्स को ग्रैब करने के लिए, उन्हें कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आप मार्केट में टिक पाते हैं, बैठ पाते हैं। नहीं तो आप यकीन मानिए 90% ट्रेडर, जिन्हें हम भोली गाय कहते हैं, वो एक कैंडल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर प्रॉफिट में है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर लॉस में है तो पूरा दिन ट्रेड में बनी रहेंगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। अगर लॉस में ट्रेड जा रहा है तो वो एक कैंडल चाहे 100 पॉइंट की बन गई हो, चाहे 50 पॉइंट की बन गई हो, उसको पता है कि बैंक निफ्टी है तो मेरा 40 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, और अगर निफ्टी है तो वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है। अगर कोई भी पहले आया, प्रॉफिट आया, तो अपने एसएल को वो आगे ट्रेल करेगा, और अगर एसएल हिट हो गया तो उसको वहीं पे क्लोज कर देगा। एसएल सिस्टम के अंदर होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर नहीं। सपोज करिए 100 रुपए की चीज़ है, आपने खरीद ली और एसएल को दिमाग में रखा, स्टॉप लॉस को, कि अगर 90 रुपये अगर आ गया तो 10 रुपये का लॉस लेके मैं बाहर निकल आऊँगा। सपोज करिए आपने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, 1000 क्वांटिटी के अंदर अगर 10 पॉइंट नीचे आया तो 10,000 रुपये का लॉस दिखेगा, जो कि टेक्निकली आपको 90 रुपये पे वो ट्रेड काटना चाहिए। बट आप उस 10 रुपये को ना देखते हुए 10,000 के लॉस को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे ये लॉस 5,000 आ जाएगा तो मैं काट दूंगा। बट वो जब 5,000 आएगा तब आप कहेंगे अरे अगर 5,000 रिकवर हो गया है तो ये 5,000 लॉस भी रिकवर हो जाएगा, चलिए 2,000 आ जाएगा तो काट दूंगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ये जो, जिसे हम बोलते हैं हमारी आस, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, होप, होप को क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए। होप, ये जो होप है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप इमोशनल होके ट्रेड से जुड़ जाते हैं, वो नहीं करना है। मार्केट में अगर काम करना है तो आपको ये सोचना है कि जल्दी से जल्दी मुझे स्कैल्पिंग करनी है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी निकल रहे हैं उनको निकाल के लेकर और चुपके से निकल आना है। बड़े प्लेयर्स के साथ अगर वहाँ पे बीच में फंसे रहेंगे तो दिक्कत उठाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, आप टू व्हीलर पे हैं तो लेफ्ट साइड में आप धीरे धीरे चलाएंगे। फोर व्हीलर्स के बीच में अगर आप टू व्हीलर्स को चलाने की कोशिश करेंगे, टू व्हीलर को अगर फोर व्हीलर के बीच में चलाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है आप बहुत ट्रेंड हो, बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत तगड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हो,
तो आप अच्छे प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत आ जाती है। कोशिश करिए, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, लेवल्स मैंने चारों इंडाइसेस के आपको बता दिए हैं। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपना निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फिनेंस जिसमें भी आप काम करते हैं उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड बनाइए। लेवल्स मैंने दे चुका हूँ। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स ही मुझे इस चीज़ के लिए बूस्ट देते हैं। मैं बूस्ट होता हूँ इन चीज़ों से कि आपके कमेंट्स जब मुझे मिलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट में और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा फील हो रही है, तो उस चीज़ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।